फ्रेंड्स, आज जो क्लास है 50 सर्वश्रेष्ठ जीके जीएस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज जो टॉपिक होगा इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीतिक और बिहार स्पेशल का संपूर्ण संग्रह का प्रश्न उत्तर के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य के पुस्तक लेखक बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का जो मैग्ना कार्टा है ये चार्टर एक्ट 1833 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? जो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल था ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? ये जो बांध है सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई है? पंचायती राज की जो प्रणाली की शुरुआत है ये राजस्थान से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 11, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? जो सांची स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, काला सोना किसे कहा जाता है? जो काला सोना कहा जाता है ये कोयला को कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का जो मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह कैसा होगा? किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा और 7 रहेगा उदासीन होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, 7 से कम अम्लीय होता है। प्रश्न नंबर 18, विटामिन सी की कमी से बचाव के लिए कौन सा रोग ठीक होता है? ये स्कैबी रोग ठीक होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग में से होता है? इंसुलिन जो हार्मोन का स्राव होता है ये मानव शरीर के अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, रक्त समूह की खोज किसने किया है? रक्त समूह का जो खोज किया है कार्ल लैंडस्टर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 21 है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और चौड़ी नदी अमेजन नदी है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 24 से भारतीय मानसून का मुख्य कारण क्या है? भारतीय मानसून का जो मुख्य कारण होता है तापांतर होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 है थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? थार जो मरुस्थल है यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 26 है संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 है जीवन अधिकार से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27 से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ये निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। 545 है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 राज्यसभा किस प्रकार सदन है? जो राज्यसभा होता है यह अस्थायी सदन होता है। ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। प्रश्न नंबर 30 भारत संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भारत में जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 से भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। यह भारत में 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 से योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया था? इसे 2015 में समाप्त किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया था। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। ये भी 2015 में गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 34 से भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? भारत का आधिकारिक मुद्रा जो है रुपया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35 से आरबीआई के गवर्नर का पद कैसा होता है? ये नियुक्ति इसका होता है वर्तमान बदलता रहता है इसका है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 36 से बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बिहार राज्य की राजधानी पटना है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 से प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 से बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? जो बिहार दिवस है प्रतिवर्ष 22 मार्च को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 39 से इनमें से कौन सी प्रमुख नदी बिहार से होकर गुजरती है? यह सोन नदी जो बिहार से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 से महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह यह 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 41 से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 43 है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 44 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर बी। 45 से भारत का अनौपचारिक राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? इसे हॉकी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 46 से ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है? ऑपरेशन जो फ्लड होता है ये संबंध श्वेत क्रांति से है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 47 से हरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन वृद्धि करना था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48 से नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है यह मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49 है साइलेंस वैली जिसे शांत घाटी कहते हैं किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी जो है यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। आज का प्रश्न 50 है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है जीवों का विविधता होता है। ऑप्शन नंबर बी।